अब हम उस फेज में आ चुके हैं क्लास 9 के जहां पर यह सोचना कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। पिछले 4 सालों में लाखों क्लास 9 के बच्चों को एक ही एक गलती करते हुए देख रहा हूं मैं, और बार बार रिपीटेडली हर साल बच्चों को लगता है कि भैया मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने बैठ जाता हूं। मेरी जान, आपके पास में आखिरी के 1-2 महीने बचे हैं। इसमें आपका ईगो सिलेबस कंप्लीट करना है, ज्यादा मार्क्स लाना है, क्योंकि अब ये दोनों अलग चीजें हैं। ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना डज नॉट मीन कि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली वो सब चीजें बताना लूं जो आपको इस मोमेंट से बंद कर देनी है, बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भैया ये मैं कैसे बंद कर दूं, ये तो भैया करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं बंद कर दो, मतलब बंद कर दो। आपको लगेगा इस वीडियो में 3-4 जगह आपको इस वीडियो के अंदर लगेगा भैया आप क्या बात कर रहे हो, ये कैसे बंद कर दूं मैं। बट वो चीज बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस मोड़ पे अभी खड़े हो वहां पर आपको कोई भी इस तरीके से गाइड नहीं करेगा। आपके सीनियर्स तो यही बोलेंगे कि भाई कर ले, जो करना है वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। टीचर से बोलेंगे कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको ये नहीं बतानेगा कि इंपॉर्टेंट क्या। और अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना आता है, ये जरूरी है कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। क्योंकि भले ही आप में किसी दूसरे बंदे से नॉलेज ज्यादा हो, बट अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो बात कोई नहीं मानेगा। और मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ रटने बैठो और समझना कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अगर समझना ही है तो जिस दिन एग्जाम खत्म होगी उस दिन बैठ के पूरे 15 दिन सिर्फ समझने में दिमाग लगाना, सिर्फ बैठ के ये देखना कि मोशन क्या होता है, अरे वेक्टर्स भी सीख लेना पूरा का पूरा, मैं तो बोलता हूं। बट अभी प्रायोरिटी क्या है, अपने आप को प्रूव करना, और उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली पूरा रोड मैप होगा कि कौन से चैप्टर्स हमको छोड़ने हैं, कौन सी चीजें हमको छोड़नी है, और कितना कम करके हमको अपनी प्रिपरेशन को कंसाइज करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आना है। ये वो टाइम आ चुका है साल का जब प्रणय भैया इज बैक विथ ऑल ऑफ यू, और मैं आपके लिए अब फाइनली वन शॉट सीरीज लेके आने वाला हूं। बस कमेंट से मुझे ये चाहिए कि आप क्या चाहते हो कि उस वन शॉट सीरीज का जो गट्टू की टपरी हमने सीरीज पिछले साल भी की थी, उसका सबसे पहला चैप्टर कौन सा होगा। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आई नो कि तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में ऑलरेडी हो, बिकॉज सब जगह से इतना सारा प्रेशर आ रहा है और हमारा दिमाग छोटा सा है, सिलेबस इतना सारा है, हम करें क्या। तो कुछ नहीं करना, अगले 5 सेकंड तक जो भी आप कर रहे हो वो सब छोड़ के, भले आपके आसपास आपको पागल समझो, उनको समझने दो। जैसे मैं 5 तक गिनूंगा, आपको 5 तक मेरे साथ साथ सिर्फ स्माइल करने सब कुछ छोड़ के, ठीक है। 3, 2, 1 गो करो। ऑलराइट, तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सबसे पहली चीज कि भैया ये सब करने पे जो हम सोचते रहते ना कि भैया इसमें मेरे को नहीं आ रहा है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, हिस्ट्री की डेट मुझसे नहीं हो रही है, इकोनॉमिक्स के नंबर्स नहीं हो रहे हैं, चलो ज्योग्राफी के लोकेशंस नहीं हो रही है, ये बैठ के हम रोते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, हिस्ट्री की डेट्स याद करने में एफर्ट कितना लगता है वर्सेस एग्जाम में आएगा कितने मार्क्स का है। आपको डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा हो जिसमें डेट या ईयर हो, इसके चांसेस कम है, और पूछा भी जाएगा तो 1 या मैक्स 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर आप एक बड़ा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो 5 मार्क्स का, उसमें अगर आप डेट भूल जाते हो और बाकी सब सही लिखते हो तो आपके 5 में से आधा है 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि अगर मुझे हिस्ट्री की एक भी डेट याद नहीं रहती तो मेरे पूरे पेपर में 2 या 3 मार्क्स का फर्क पड़ेगा। अब उन 2-3 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए जो आप बैठ के हिस्ट्री की डेट्स रटने में लगे हुए हो, उतनी देर में आप पूरा चैप्टर निपटा सकते हो। तो पॉइंट ये नहीं कि हमको हिस्ट्री की डेट्स नहीं करनी, इकोनॉमिक्स के नंबर्स नहीं करने, ज्योग्राफी की लोकेशंस नहीं करनी है। पॉइंट ये है कि हमको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, जो कि है ROI। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में कौन सी चीज आपको कितने मार्क्स लाके दे रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मोल कंसेप्ट वैसे तो स्कूलों में डिलीटेड है, आपके जो सीबीएसई का सिलेबस हो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर आगे, उसके हिसाब से भी डिलीटेड। और मोशन के ग्राफ भैया ये हमसे नहीं होते हैं। इस चीज के लिए आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाओ, दैट्स इट। और जो 10 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो मैं आपको इसके 10 क्वेश्चन दे दूंगा मोशन के ग्राफ्स के ऊपर। जब भी आपके एग्जाम आ रही होगी तब मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, या फिर अभी जैसे ही वीडियो जाएगा उसके 1-2 दिन के अंदर डाल दूंगा। उन 10-12 क्वेश्चंस के अलावा जनरली मोशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ग्राफ के लिए। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया। सबसे पहले सिर्फ 4 चीजें आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है बहुत जरूरी, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों भैया ऐसा होता है कि मैं पढ़ तो सब कुछ लेता हूं, मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली मैंने नोट्स पढ़ लिए, मैंने सारे आंसर्स याद कर ली, बट जब मैं एग्जाम में बैठता हूं तो मुझे एक भी चीज नहीं आती। उसका सिर्फ एक रीजन है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, वो सेम टू सेम एनसीईआरटी से उठा के नहीं आती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो आपको होगा वही, उसका आंसर भी होगा, बट आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन क्या लिखा है। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। भैया ये कैसे करें, इसके लिए द लेजेंडरी जो लास्ट ईयर भी आप लोगों के लिए आई थी, फाइनल हसल, मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं क्लास 9 के लिए। 10th के लिए तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बट 9th के लिए फाइनल हसल बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, नोट्स को आप याद करने की बजाय इसमें एक्टिव रिकॉल का यूज करो। मतलब ऐसा नहीं कि बस बैठ के भैया बस 4-5 बार रीड कर जा रहे सेम चीज।
उसको रीड करना बोलते हैं। रिवाइज करने का मतलब होता है कि एक बार आपने कोई चीज पढ़ ली, आंख बंद करके रिकॉल करो कि कौन सी जगह पे क्या चीज थी, और जो याद नहीं आ रही है उस पर एफर्ट डालो, तब जाके आपको चीज याद रहेगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि भैया मैं बार बार एक चीज रीड कर लेता हूं, तो वो रीड होता है, वो रिवाइज करना नहीं होता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी रीड अगर आप कर सकते हो पूरी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो नोट्स कर लो। जो बड़े चैप्टर है उनकी एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैंपल पेपर। आज अगर आपने सैंपल पेपर करना स्टार्ट नहीं किया तो वो आपको कहीं भी लेके नहीं जा रहा है। आज की डेट में, आज आप जिस स्थिति में हो, इसी स्थिति में आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू करना है। अगर अभी तक आपके पास में कोई सैंपल पेपर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सबसे अच्छे या सबसे अच्छे प्राइस की जो मुझे लिंक मिलेगी, लेटेस्ट एडिशन के जो सबसे बढ़िया सैंपल पेपर होंगे उनके लिंक दे दूंगा। मैं जब अपनी खुद क्लास 9 में 10 में था तो मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर यूज किए। आज भी मैं वही रेकमेंड करता हूं क्योंकि मेरे को वो सदाबहार चीज लगती है। कोई भी नई चीज यूज करने से अच्छा है जो ट्रस्टेड चीज है, जिसके क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं। और मुझे याद है कि मेरी क्लास 9 के अंदर कोई सा एक पेपर था जो एज इट इज एक ओसवाल के सैंपल पेपर से छाप दिया था स्कूल वालों ने, तो बहुत चांसेस है कि एग्जैक्टली वहां से क्वेश्चन आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके सैंपल पेपर की सबसे अच्छी बात है कि नोट्स मिल जाता है, आपके फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, क्वेश्चन तो खैर बहुत तगड़े होते ही हैं। करना क्या है, ये सैंपल पेपर जैसे ही आपके पास में आएगा, इस सैंपल पेपर को उठा के एक सैंपल पर जिस स्थिति में आज आप हो उस स्थिति में सॉल्व कर डालो। भले आपको कुछ नहीं आता हो, भैया मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सैंपल पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है। उससे आपको अपनी औकात पता चलेगी कि आज आप कहां स्टैंड करते हो। अब ये सारा कार्यक्रम करने के बाद, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में सैंपल पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद में हम आते हैं कौन सी चीजें नहीं करना है। कोई भी रेफरेंस बुक उठाने की जरूरत नहीं है। कोई भैया ऐसा नहीं कि मैं ना वो मोटी मोटी किताबें ले आऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं उनका लॉजिक क्या होता है। उनका लॉजिक ये होता है कि जो एनसीईआरटी में कम शब्दों में, वो वहां ज्यादा शब्दों में, और आपको समझा दिया है। क्या आज की डेट में आपको अगर एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही होगी, आपको कोई एक लाइन समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आपको एक किताब की जरूरत है? आज है ना बतेरी चीजें है, चैट जीपीटी है, दुनिया भर के एआई टूल है। अरे मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लेना, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो, हर चीज का रिसोर्स अवेलेबल है। तो ये करने से कोई मतलब नहीं है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल अगर आज तक नहीं किए तो अब उठाने मत बैठना। अब मैथ्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा दूंगा। मतलब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाइज हर एक पेज नंबर के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो हम टिक मारेंगे और उस पे प्रैक्टिस लगाएंगे। फिर क्वेश्चन बैंक अब करने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे लेक्चर्स मत देखो 5-5, 6-6 घंटे के। अगर आपके कोचिंग में, स्कूल में अलग अलग सिलेबस चल रहा है तो बैठ के ये नहीं सोचना कि भैया मैं कोचिंग का होमवर्क भी कर लूं, मैं स्कूल का मटेरियल भी कर लूं, फिर इसका भी कर लूं, उसका भी कर लूं। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? अगर आपको लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि भैया स्कूल का बहुत सारा लोड आ गया है, होमवर्क करना है, प्रैक्टिकल फाइल करनी है, एक दिन निकालो और जितनी भी बिना दिमाग लगाने वाली चीजें हैं उनको छाप लो। मैं सच कह रहा हूं, अगर रोज रोज आधा आधा एक घंटे का नाटक करते रहोगे ना तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो रोज पे मत डालो, वो सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। हमको लगता है भैया एक काम करते हैं, पढ़ भी लेंगे, ये भी कर लेंगे। अरे एक दिन 2 दिन निकालो, कुछ मत पढ़ो, पर जितना भी प्रैक्टिकल फाइल का, जितना भी संताप स्कूल ने दे रखा है कि ये होमवर्क, ये असाइनमेंट, सारा 1-2 दिन में सिर्फ हाथ घिस घिस के चेप डालो। जहां से चेपना है वहां से चेपो, गाने सुनो और लिखते जाओ, रगड़ते जाओ, मजदूर बन जाओ 2 दिन के लिए। बट ये मेक श्योर करो कि वो पूरा काम उसमें हो जाए, क्योंकि आप मेंटली फ्री नहीं रह सकते फिर। और टॉपर की ट्रिक भैया, ये जो होता है ना कि टॉपर ने क्या ट्रिक फॉलो की, टॉपर जो ट्रिक फॉलो करता है वो डे 1 से करता है। जो टॉपर आखिरी के 60 दिन में करेगा वो बहुत अलग होगा एज कंपेयर टू आप आखिरी के 60 दिन में क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका सिलेबस कुछ नहीं हुआ है, उसका सब कुछ हो रखा है। और ये जो फ्रेंड्स की एडवाइस होती है कि तू ऐसा कर ले, फ्रेंड्स ने कुछ नहीं देखा। अगर आपको किसी एक की एडवाइस लेनी है, और कोई भी मटेरियल, और उल्टा सीधा कोई भी मटेरियल यूज मत करना। अगर आपको किसी की एडवाइस लेनी है तो आपके किसी भी एक टीचर को, जिसको आप मेंटोर समझते हो, उसको पकड़ो, उसकी एडवाइस लो। अगर आपको आसपास कोई कोचिंग के टीचर लगते हैं, उसकी एडवाइस लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रणय भैया पे ट्रस्ट कर सकता हूं, तो प्रणय भैया पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता होगा ना कि इस चैनल के ऊपर वीडियो कम आते हैं, आप अगर लास्ट ईयर जाओ और इस दौरान का आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, वो आज भी आपके लिए रेलेवेंट होगा। एक वीडियो होगा पर सबके 10 के बराबर होगा। तो अब फाइनली आते हैं भैया चैप्टर्स के ऊपर। सबसे पहले साइंस आगा, है ना। साइंस में देखते हैं, साइंस में आपके इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, इसमें मैंने लिख भी दिया है कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मॉडरेट है। अब आपको प्रायोरिटी ये रखनी है कि आपको डिफिकल्ट से इजी नहीं जाना है, आपको इजी से डिफिकल्ट पे आना है। यानी कि पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मैं ये चैप्टर निपटाऊं, फिर मैं ये चैप्टर निपटाऊं, और फिर मैं ये चैप्टर निपटाऊं, फिर मैं ये चैप्टर निपटाऊं। खैर केमिस्ट्री में तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, 4-3-2-1 का तो सबसे अच्छा होता। फिजिक्स में हम रोते रहते कि भैया मुझसे मोशन नहीं होता। अब अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि ये भी मत करो, ये भी मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे साइंस का कौन सा है, वो है ये चैप्टर। क्योंकि ये आपको 6 मार्क्स गारंटीड देता है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर। इतने मार्क्स आपका मोशन चैप्टर भी आपको नहीं दे रहा। आप खुद लॉजिक लगा लो, 27 मार्क्स का है ये अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं
5-6 मार्क्स का आनू तब जाके 27 मार्क्स होते हैं, मतलब हर चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 मार्क्स का आएगा। मोशन को अगर मैं कंप्लीट करूंगा 5 से 6 मार्क्स के लिए, उसके अगेंस्ट में आधे से भी कम टाइम में फूड प्रोडक्शन कर सकता हूं, जिससे मेरे पूरे 6 के 6 मार्क्स आएंगे। एग्जाम देने के बाद में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे मोशन में कितने मार्क्स हैं, तब ये पूछेंगे कि साइंस में कितने मार्क्स हैं। उस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये पढ़ना है। दूसरी प्रायोरिटी आपकी बायोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि ये 22 मार्क्स फ्री के हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई मेरा यूट्यूब पे भी लेक्चर उठा के देख लो ना, इसका बाहर से कुछ भी नहीं आना है। इतना आसान है ये दोनों चैप्टर करना, इतना सिंपल है, इतना आसान है कि 22 मार्क्स सिक्योर। तो ये 28 मार्क्स तो यही हो गए, यहां तो तुम पास हो गए। जितनी देर में तुम ये 2-4 चैप्टर करते हो, उतनी देर में आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई 4 में से। फिर केमिस्ट्री पे जंप करना और फिर फिजिक्स में आना है। फिजिक्स में भी आप पहले मॉडरेट वाले चैप्टर कर लो, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, आप पॉज करके रीड भी कर सकते हो कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि सीबीएसई ने क्या क्या बोला हो कि क्या क्या नहीं आएगा। तो भले आपके स्कूल वाले कितना ही बोल ले कि ये पढ़ो वो पढ़ो, बट अगर सीबीएसई में नहीं लिखा है तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लास्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, मतलब आपको अगर कोई चैप्टर छोड़ना भी पड़े तो आप किस प्रायोरिटी में छोड़ो। सबसे पहले भैया, अगर मान लो आपके पास में समय बहुत ही कम है तो साउंड छोड़ दो। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मतलब मान लो कि आपके पास में थोड़ा ऐसा समय है कि हाँ मैं एक चैप्टर छोड़ सकता हूं, मेरे पास मतलब समझ रहे हो बात को कि हम एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, तो वो साउंड छोड़ो। अगर आपको लगता है कि समय और कम है कि मुझे 2 चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे, तो मोशन छोड़ दो। और लगता है कि समय और ज्यादा कम है तो ये 3 चैप्टर छोड़ दो, इसमें मोल कंसेप्ट छोड़ दो। है बहुत आसान, वैसे तो डिलीटेड है, बट आपको हो सकता है स्कूल वाले बोले कि आएगा तो आप इसको छोड़ दो। और ग्रेविटेशन में फ्लोटेशन वाला पार्ट छोड़ दो। ये वो टॉपिक्स है जो हम साल की शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं और दिक्कत होती है लास्ट में उनको रिवाइज करने में। अब आते भैया फटाफट सोशल साइंस पे। सोशल साइंस में हम रोते रहते हैं कि भैया मेरे से ये चैप्टर नहीं होता। अरे भाड़ में जान दो, ये छोड़ दो चैप्टर, क्योंकि जितनी देर में आप ये चैप्टर करोगे उतनी देर में आप ये 3 चैप्टर निपटा डालोगे। यहां से आप कितने मार्क्स सिक्योर करते हैं, मान लो 20 मार्क्स का है तो अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स सिक्योर करते हैं। यहां से आप पूरे के पूरे 20 मार्क्स सिक्योर कर लोगे उतनी ही देर में और उतनी ही मेहनत में। तो ये करने हमको ईगो सेटिस्फाई नहीं करना कि मैं बोलता हूं कि जो भी आपको स्टूडेंट बोल रहा होगा ना, आपका दोस्त कि भैया मेरे को तो ये चैप्टर आता है, तेरे को आता है क्या, उसको बोलना नहीं आता। और एग्जाम में अगर उसने ये चैप्टर करने में 1-2-3 दिन लगाए होंगे पूरे के पूरे, और आपने 1-2-3 दिन में ये पूरा किया होगा, तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्योंकि एक चैप्टर के अंदर से सब कुछ आना पूरी तरीके से आपके दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं है। वो 3 चैप्टर में बहुत कुछ सीख सकता है, पर एक ही चैप्टर में जब आप सोचो कि अगर आप एक पेज में से वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद रख लो तो वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप 5 पेजेस में थोड़ा थोड़ा हर पेज का याद रख पाओ, वो पॉसिबल है। तो इकोनॉमिक्स ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, उसके बाद में सिविक्स करना, और फिर उसके बाद में ज्योग्राफी पे जंप करना। और जिन चैप्टर्स के आगे मैंने ये ई लगाया हुआ है, इस वैसे के जो ये पूरी पीपीटी है ना, मैं पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर डाल के दे दूंगा, जहां जहां भी मैंने ई लगाया है वो चैप्टर्स पहले निपटा डालो, वो सारे इजी चैप्टर्स हैं। फिर ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इसमें लास्ट प्रायोरिटी कौन सी है, इसमें लास्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली अगर आपको एक चैप्टर कोई छोड़ने का मन हो, ये छोड़ दो, इसके करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर ड्रेनेज, अगर मान लो 2 चैप्टर छोड़ सकते हो तो ड्रेनेज छोड़ दो, 3 छोड़ना है तो क्लाइमेट छोड़ दो, 4 छोड़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन छोड़ दो, और नाजियम एंड राइज ऑफ हिटलर छोड़ दो। इसको भैया आपने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये तो डिफिकल्ट लगता है। ये डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आपने मेरा वन शॉट नहीं देखा है। यूट्यूब पे जाओ, गट्टू की टपरी मिलेगी लास्ट ईयर की, उसमें इसका वन शॉट देख डालो, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मैथ्स के ऊपर। भैया मैथ्स के अंदर भी सेम टू सेम केस है। हम क्या करते हैं, हम भैया रोते रहते हैं इन डिफिकल्ट चैप्टर में, भैया ट्राइंगल नहीं हो रहा, भैया सर्कल डिफिकल्ट है, कोऑर्डिनेटर, अरे मान लिया वो डिफिकल्ट है, बट आप ये देखो कि ये आपके 5 से 6 मार्क्स लाके दे रहा है। ठीक है, फिर एक यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके फ्री के 4 मार्क्स लाके दे रही है। मतलब टेक्निकली जितनी देर में आप यहां से, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक चैप्टर उठाओगे, ट्राइंगल्स करना है, उससे आधे से भी कम में, या इनफैक्ट उसके 10% टाइम में आप पूरे 4 मार्क्स यहां से सिक्योर कर लोगे। तो ये करके चले जाओ पहले बाकी सारे चैप्टर करने के बजाय। उसके बाद में नेक्स्ट रियल नंबर कर लो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम ये इजी इजी मॉडरेट और इजी कर लें। 10, 20 और 4 कितने हो गए, ये 34 मार्क्स यहां से आपने सिक्योर कर लिए। जितनी देर में आप यहां से 27 मार्क्स सिक्योर करते हैं, उससे 60 या 70% टाइम है, मतलब आपने 30% टाइम बचा भी लिया और उतने में आप 34 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। इसमें से भी आप यूक्लिड ज्योमेट्री कर डालो जो बहुत इजी, और लाइंस एंड एंगल्स कर डालो। फिर इसके बाद में मेंसुरेशन इजी है, प्रोबेबिलिटी इजी है, ये स्टैट्स कर डालो। तो इसके अंदर लास्ट प्रायोरिटी क्या क्या, अगर एक चैप्टर छोड़ना है सर्कल्स छोड़ दो, बहुत कम टाइम है तो भैया 2 चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे तो ट्रायंगल्स भी छोड़ दो, और कम टाइम में सरफेस एरिया वॉल्यूम छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ दो, और कम टाइम में एक और चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ दो, और लास्ट में ये छोड़ दो। ये जो मैंने प्रायोरिटी बनाई है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में इतना टाइम है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बट एक चैप्टर ही छूटेगा, तो ये चैप्टर छोड़ना। अगर मान लो कि टाइम और कम है, आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को 2 चैप्टर छोड़ने पड़ जाएंगे, तो ये 2 छोड़ना, और कम है तो ये 3 छोड़ना। तो पढ़ाई की आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, हमेशा इजी से डिफिकल्ट की तरफ होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एंड में बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि दम लगा दो। जेन्युइनली आज
फॉर एग्जाम्पल आज जो भी डेट हो, आप मिड दिसंबर में इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, मिड दिसंबर से मान लेता हूं कि आप मान लो 25 दिसंबर से भी अपन अगर अपनी कहानी माने, 25 दिसंबर से लेके इफेक्टिवली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि 5 फरवरी तक का आपके पास में टाइम है। 1 महीना 10 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि करीब करीब 40 से 45 दिन है आपके पास में। अगर इन दिनों के आपके पास में डेली का स्केड्यूल है, रोज कि आप रोज एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, तो आप बहुत अच्छी स्टेट पे पहुंच जाओगे। और जो मैंने बोला ना, उन चीजों को स्किप कर डालो, कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन बैंक लगाने की, कोई जरूरत नहीं कोई रेफरेंस बुक लगाने की, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के भरोसे मत रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे वो मैं उसका इंतजाम कर दूंगा तुम्हारे लिए, बट फिलहाल के लिए सैंपल पेपर एक जरूर लगा लेना। देखो मैं कह रहा हूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने साल भर में क्या किया, अभी भी टाइम बाकी है। अगले 40 से 45 दिन में हम पूरा टर्न अराउंड कर देंगे। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जो मैं हर साल सबसे लेजेंडरी मैराथन कराता हूं पिछले 2 साल से, जो आपकी 1 से लेके 8 फरवरी के बीच में होती है, इन मैराथन्स में जो आप साल भर में स्कूल के टीचर के साथ नहीं कर पाए, वो पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट कर लोगे। मैं आपका साइंस, आपका एसएसटी, आपका मैथ्स, सब कुछ सारा इंतजाम करके रख दूंगा। एग्जैक्टली आखिरी के 2 दिन में, 1 दिन में कौन से क्वेश्चन करना है, वो सब चीजें मैं ला के दे दूंगा। आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है, क्या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो कर लो, ठीक है। आज इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।